नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित टेस्ट सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आज हमारा टॉपिक रहने वाला है विद्युत मापक यंत्र। विद्युत मापक यंत्र से संबंधित यह टेस्ट सीरीज रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। यह टेस्ट सीरीज सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, खालिस्तान माप की सबसे छोटी इकाई है जिसे किसी उपकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए रेजुलेशन, ऑप्शन बी संवेदनशीलता, ऑप्शन सी सटीकता और ऑप्शन डी स्पष्टता। बताएं। खालिस्तान माप की सबसे छोटी इकाई है जिसे किसी उपकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रेजुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपना इस प्रकार है। इलेक्ट्रिकल मापन उपकरण के 3 मुख्य भाग निम्न हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? मैग्नेटिक टाइप, लाइटिंग टाइप और रिकॉर्डिंग टाइप। ऑप्शन बी में दिया है लाइटिंग टाइप, केमिकल टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप। ऑप्शन सी डिफ्लेक्टिंग, लाइटिंग और इंटीग्रेटिंग। और ऑप्शन डी डिफ्लेक्टिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप और इंटीग्रेटिंग टाइप। तो बताएं 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जो अपने इलेक्ट्रिकल उपकरण है वह मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? डिफ्लेक्टिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक उपकरण की संवेदनशीलता की इकाई है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एक उपकरण है, उसकी संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट प्रति ओम, ऑप्शन सी एम्पियर प्रति सेकंड और ऑप्शन डी ओम प्रति वोल्ट। तो बताएं संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है? संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है? ओम पर वोल्ट क्या होती है? संवेदनशीलता की इकाई होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किसी सूचक उपकरण के अस्थिर टोरक से घूर्णन टोरक का अनुपात किसके खालिस्तान का माप होता है? बताएं। किसी सूचक उपकरण के अस्थिर टोरक से घूर्णन टोरक का अनुपात इसके खालिस्तान का माप होता है। ऑप्शन नंबर ए शुद्धता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी संवेदनशीलता और ऑप्शन डी चयनशीलता। तो बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। स्प्रिंगों के लिए फास्पर ब्रोंज एलॉय का इस्तेमाल उपकरणों को दर्शाने में किया जाता है क्योंकि इसमें खालिस्तान होता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए फिटिंग के लिए कम प्रतिरोध, ऑप्शन बी बेहतर चुंबकीय गुण, ऑप्शन सी कम विशिष्ट प्रतिरोध और ऑप्शन डी विस्तार का उच्च तापमान गुणांक। तो बताएं जो स्प्रिंगों के लिए फास्पर ब्रोंज एलॉय का इस्तेमाल उपकरणों को दर्शाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अगर यह वीडियो आपको यह टेस्ट सीरीज अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। मापक यंत्रों में नियंत्रक बलाघूर्ण अर्थात टोरक आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए विक्षेपक बलाघूर्ण का विरोध करता है, ऑप्शन बी परावर्ती बलाघूर्ण का विरोध करता है, ऑप्शन सी विक्षेपक बलाघूर्ण को कम करता है और ऑप्शन डी
बलाघूर्ण को नियंत्रित करता है। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विक्षेपक बलाघूर्ण का क्या करता है, यह विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, संकेतक उपकरण की विक्षेपण आघूर्ण अर्थात डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन नंबर ए मेजरिंग क्वांटिटी, ऑप्शन बी स्प्रिंग, ऑप्शन सी डंपिंग व्यवस्था और ऑप्शन डी गतिशील प्रणाली से जुड़े भार। तो बताएं संकेतक उपकरण के अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, उपकरण सूचक के संचालन उत्पन्न करने वाले बल को खालिस्तान कहते हैं। बताएं उपकरण सूचक के संचलन उत्पन्न करने वाले बल को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विक्षेपण बल, ऑप्शन बी नियंत्रक बल, ऑप्शन सी अवमंदन बल और ऑप्शन डी विकर्षक बल। बताएं 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्या बोलते हैं, विक्षेपक बल बोलते हैं। और जो विक्षेपक बल है वह किन किन प्रभावों से उत्पन्न होता है, एक तो चुंबकीय प्रभाव से उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, और दूसरा तापीय, तीसरा प्रेरकीय और तीसरा हॉल इफेक्ट के माध्यम से क्या हुआ होता है, विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, एक संकेतक प्रकार के विद्युतीय उपकरण का मूविंग सिस्टम खालिस्तान के अधीन होता है। बताएं ऑप्शन नंबर ए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग टॉर्क, ऑप्शन सी अंडर डैम्पिंग टॉर्क, ऑप्शन डी अंडर डैम्पिंग टॉर्क और ऑप्शन ई इन सब के। बताएं जो अपना एक संकेतक प्रकार के विद्युत उपकरण का जो मूविंग सिस्टम है वह किसके अधीन होता है। तो किसके अधीन होता है, उपरोक्त सभी के अधीन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पादित करने वाले स्रोत को हटा देने पर संकेतक अपने शून्य स्थान पर वापस आ जाता है, ऐसा किसकी वजह से होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए नियंत्रण बल आघूर्ण, ऑप्शन बी अवमंदन बल आघूर्ण, ऑप्शन सी संतुलन बल आघूर्ण और ऑप्शन डी संकेतक का द्रव्यमान। तो बताएं विक्षेपक बल आघूर्ण को स्रोत से हटा देने पर संकेतक शून्य अवस्था में वापस आ जाता है, यह किसके कारण होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो यह किसके कारण होता है, नियंत्रण बल आघूर्ण के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यह टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। और रोज़ाना शाम 8:15 पर हमारे साथ इस तरह की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्न प्रतिरोध वाले यंत्रों को छोड़कर अधिकतर मापक यंत्रों में स्प्रिंग के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है। बताएं जो निम्न प्रतिरोध वाले यंत्र हैं उन्हें छोड़ दें, तो उसके अलावा जो अधिकतर मापक यंत्र है जिसमें स्प्रिंग के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इस्पात, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी फास्फर कांसा अर्थात फास्फर ब्रोंज और ऑप्शन डी चांदी। तो बताएं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्फर ब्रोंज अर्थात फास्फर कांसा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट में अवमंदन आघूर्ण सामान्यतः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बताएं जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें अवमंदन आघूर्ण सामान्यतः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। और साथ ही अगर आपके किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। स्थिर वैद्युत रूप में, तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इंस्ट्रूमेंट में अवमंदन आघूर्ण सामान्यतः उत्पन्न स्थिर वैद्युत रूप में नहीं किया जा सकता। और जो अपने बचे हुए सभी जो ऑप्शन है वो क्या है, सही हैं। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रचालन बलाघूर्ण को खालिस्तान भी कहा जाता है, बताएं। जो प्रचालन बलाघूर्ण है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए विक्षेपक बलाघूर्ण, ऑप्शन बी अवमंदन बलाघूर्ण, ऑप्शन सी नियंत्रित बलाघूर्ण और ऑप्शन डी अनियंत्रित बलाघूर्ण। तो बताएं प्रचलन बलाघूर्ण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, विक्षेपक बलाघूर्ण भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। अवमंदन बलाघूर्ण केवल तभी संचालित हो सकता है जब सूचक यंत्र की गतिशील प्रणाली निम्नलिखित में से किस गतिविधि को संचालित कर रही होती है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक गतिशीलता, ऑप्शन बी हाल ही में गति शुरू हुई हो, ऑप्शन सी अपने पूरे विक्षेपण के पास और ऑप्शन डी स्थिर। तो बताएं 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो वास्तविक गतिशीलता अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवमंदन बलाघूर्ण केवल तभी संचालित हो सकता है जब जो अपना सूचक यंत्र की गतिशील प्रणाली वास्तविक गतिशीलता को संचालित कर रही होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। माप उपकरण में विचलन अथवा परिचालन बल की आवश्यकता क्यों होती है, बताएं। जो मापक उपकरण है उनमें विचलन और परिचालन बल की आवश्यकता क्यों होती है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है सूचक को शून्य स्थिति से आगे बढ़ाने के लिए। तो जो मापक यंत्र है उसमें विचलन और परिचालन बल की आवश्यकता क्यों होती है, सूचक को शून्य स्थिति से आगे बढ़ाने के लिए ही होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। मापक यंत्रों के प्रक्षेपण में सबसे प्रभावी अवमंदन प्रणाली खालिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए भंवर धारा प्रणाली अर्थात एडी करंट सिस्टम, ऑप्शन बी वायु घर्षण प्रणाली, ऑप्शन सी स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली और ऑप्शन डी तरल घर्षण प्रणाली। तो बताएं जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें सबसे प्रभावी अवमंदन प्रणाली कौन सी है। तो सबसे प्रभावी अवमंदन प्रणाली कौन सी है, एडी करंट प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। अवमंदन बलाघूर्ण अर्थात डैम्पिंग टोरक एक चल कुंडली उपकरण में खालिस्तान द्वारा विकसित होता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए एडी करंट, ऑप्शन बी कॉपर लॉसेज, ऑप्शन सी द्रव्य घर्षण और ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। तो बताएं 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अवमंदन बलाघूर्ण अर्थात जो डैम्पिंग टोरक है वह किसमें, एक चल कुंडली उपकरण अर्थात मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसके द्वारा उत्पन्न होता है, एडी करंट के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। वायु घर्षण द्वारा अवमंदन बलाघूर्ण किसके द्वारा विकसित होता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए गतिमान यंत्र पर बाह्य बल स्थापित कर, ऑप्शन बी गतिमान यंत्र पर लगे चलित वेन द्वारा, ऑप्शन सी
गतिमान यंत्र पर लगे वेन को निकालने पर, और ऑप्शन डी गतिमान यंत्र पर लगे वेन को बदल कर। तो बताएं, जो वायु घर्षण द्वारा अवमंदन बल आघूर्ण है वह किसके द्वारा विकसित होता है? 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जो वायु घर्षण द्वारा डैम्पिंग टॉर्क अर्थात अवमंदन बल आघूर्ण जो है वह क्या होता है? मूविंग सिस्टम पर लगे मूविंग वेन द्वारा क्या किया जाता है? विकसित किया जाता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी मापन उपकरण में डैम्पिंग का प्रयोजन खालिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए उपकरणों की सटीकता बढ़ाना, ऑप्शन बी संकेतक के विक्षेपण के लिए टॉर्क पैदा करना, ऑप्शन सी विक्षेपण टॉर्क के बराबर संतुलित टॉर्क पैदा करना, और ऑप्शन डी संकेतक को तेजी से स्थिर स्थिति में लाना। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो जो मापक यंत्र है उसमें डैम्पिंग का प्रयोजन क्या होता है? अंतिम स्थिति में तुरंत लाना, संकेतक को तेजी से स्थिर स्थिति में लाना। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगर इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क नहीं होगा तो जो अपना फाइनल रिजल्ट के ऊपर वो पॉइंटर क्या करेगा? वाइब्रेशन करता रहेगा, और अगर डैम्पिंग टॉर्क होगा तो वह तुरंत फाइनल रिजल्ट स्थिति में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। उपकरण में से गुजरने वाली विद्युत मात्रा के अनुसार कैलिब्रेटेड स्केल पर पॉइंटर विक्षेपित करने वाले टॉर्क को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग टॉर्क, ऑप्शन बी रियोस्टेटिंग टॉर्क, ऑप्शन डी डैम्पिंग टॉर्क, और ऑप्शन डी डिस्टेंडिंग टॉर्क। तो बताएं 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पॉइंटर कैलिब्रेटेड स्केल पर पॉइंटर को विक्षेपित करने वाले टॉर्क को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग टॉर्क कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। 21 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। खालिस्तान को विरोध करने के लिए मापन उपकरण में एक नियंत्रण टॉर्क की आवश्यकता होती है। बताएं। ऑप्शन नंबर ए डैम्पिंग टॉर्क, ऑप्शन बी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ऑप्शन सी वोल्टेज, और ऑप्शन डी करंट। तो बताएं इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता किसका विरोध करने के लिए होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वह क्या करता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का विरोध करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। कल दोबारा मिलते हैं इसी टाइम एक और नई टेस्ट सीरीज के साथ, और साथ ही आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं कल दोबारा इसी टाइम, जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।